माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या श्री अर्जुन लाल जिनगर, आप विराज, आपका ही है। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 कृषि विभाग, मांग संख्या 47 पशुपालन एवं मत्स्य पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। आज ये दोनों मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों के ऊपर चर्चा हो रही है। 70% आबादी प्रदेश की जो किसानी काम करती है और हाउस के अंदर 200 मेंबर होते हैं और उसके अंदर मात्र 30 और 35 माननीय सदस्य विराजमान है, तो हमारा सदन किसानों के प्रति कितना गंभीर है यह स्पष्ट दिखाई देता है। कृषि और पशुपालन के बिना जीवन ही संभव नहीं है। आज हम धरती माँ, धरती पुत्र और गौ माता की बात करेंगे। धरती पुत्र वो किसान है जो धरती माँ का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और दुनिया का पेट भरता है। किसी ने ठीक ही कहा था, जिसके श्रम से खा रहा खाना हिंदुस्तान, श्वेत रक्त से सींच कर खेती करे किसान, गर्मी पावस शरद में पाए कष्ट तमाम, कहे आराम कहाँ है, श्रम ही पूजा है मान। ये उस किसान के लिए किसी ने कहा। वास्तव में किसान कड़ी मेहनत करता है और दुनिया का पेट भरता है और खुद का पेट खाली रहता है। ऐसी स्थिति में किसान की माली हालत, राजस्थान की जो माली हालत ठीक है, लेकिन किसान की माली हालत ठीक नहीं है। इसके ऊपर चिंता और चिंतन करने का विषय है। मैं चाहूँगा कि किसान कर्जे में डूब रहा है, किसान के कर्जे को माफ़ किया जाए। आपने माफ़ करने की बात कही, वादा खिलाफी कर दी, कोई बात नहीं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। किसान कर्ज में डूब रहा है, किसान की माली हालत ठीक नहीं है, किसान फंदे पर झूल रहा है, किसान की ज़मीनें नीलाम हो रही है। इस पर हमको चिंता करने की ज़रूरत है। किसान को हर कोई ठगता है। माननीय सभापति महोदय, मैं बार बार देखता हूँ, कभी कभी किसान को हर कोई ठगता है। कोई भाव में ठगता है, कोई तोल में ठगता है, कोई किसी में ठगता है। कृषि घाटे का सौदा है, फिर भी करता किसान है। कभी बीज खराब मिलता तो कभी नकली खाद, कभी बिजली नहीं मिलती, कभी मौसम खराब, कभी किसान की खेती पानी में तैरती है तो कभी डस जाते हैं मंडी के भाव। यही किसान की आत्मकथा के हैं भाव। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी पिछली भाजपा की सरकार में जब बजट सत्र था और मैं सदन में था और बेमौसम बरसात और ओले गिरे थे, तो माननीय हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सदन की 2 दिन तक कार्रवाई रोक करके कहा कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं और कितना फसल खराब हुआ है, गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए। और उस समय राजस्थान के सभी काश्तकारों को फसल खराबे का मुआवजा दे करके किसान की माली हालत को ठीक करने का काम किया। और हमारी सरकार ने 50-50 हज़ार तक के कर्जे माफ़ करने का काम हमने किया। किसानों के बिजली बिल माफ़ करने का काम हमने किया। आपने उन बिलों को रोक दिया और अब जाकर के 1 साल बाद, 2 साल बाद बिजली के बिल माफ़ करने का काम किया है। आज राजस्थान के अंदर यदि हम देखें, राजस्थान में कुल खेती योग्य जमीन 342.37 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिनमें से खेती मात्र 133 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही हो रही है और 20 लाख पर वन भूमि है और 138 लाख हेक्टेयर जमीन पर पानी और बेकार जमीन पड़ी हुई है। राजस्थान में कृषि की उत्पादन क्षमता भी ठीक है। कुल हमारे पास 271.33 लाख टन हम खाद्यान्न पैदा करते हैं। खरीफ का खाद्यान्न हमारे 110.42 लाख टन है और रबी का 160.91 लाख टन। आज हमारे पास गेहूं पैदा करने के लिए और खाद्यान्न पैदा करने की स्थिति हमारी ठीक है। उसमें हम अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना ये सब पैदा करते हैं। आज से लगभग 90 साल पहले भोपाल सागर के अंदर खूब गन्ना होता था और 1932 के अंदर मेवाड़ शुगर मिल लगी थी, लेकिन बरसात की कमी होने के कारण धीरे धीरे गन्ने का उत्पादन कम हुआ और वो शुगर मिल भी बंद हो गई। कृषि, किसान और पशुपालन एक दूसरे के पर्याय हैं। किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए
प्रदेश की सरकारों ने और देश की सरकारों ने समय समय पर काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान की माली हालत ठीक हो। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये ध्यान आता है, किसान की माली हालत ठीक करने के लिए, किसान को कर्जे से उबारने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और माल को आसानी से मंडी तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम किया। आधुनिक खेती के प्रति रुझान हो काश्तकारों का, इसके लिए काम किया। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अभी किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की थी। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 6,000 रुपये देने से क्या होता है। आपकी सरकारें तो 55 साल तक प्रदेश देश में रही, भारत पर राज किया, आपने किसान के लिए 1 रुपया देने का काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने आते ही 2-2 हज़ार रुपया 3 किस्तों के रूप में देने का काम किया है। खाते में सीधा रुपया जाता है। और आपने तो वो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव जी, उन्होंने कहा था मैं 1 रुपया वहां से भेजता हूं और 15 पैसा नीचे जाते जाते तक आता है। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तो सीधा का सीधा सारा पैसा खाते में आता है। ये आप देख लो। अरे कोई 15 लाख की घोषणा नहीं की है। आपके समय में जो करप्शन होता था, आज करप्शन को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए आप चाहते थे कि करप्शन चालू रहे, करप्शन हो नहीं सकता। MSP योजना लागू करने का काम मोदी जी ने किया। समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जाए, लेकिन राजस्थान सरकार फसलें खरीदती नहीं है, समय पर तौल केंद्र स्टार्ट नहीं करती है, जिससे सस्ते दामों पर किसानों को अपनी फसलें बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। यूरिया खाद की आपने देखी है, मोदी जी ने यूरिया खाद को नीम कोटेड किया और आपने भी यूरिया की स्थिति देखी होगी। लाइनें लगानी पड़ी यूरिया की, समय पर खाद नहीं मिला, बिजली नहीं मिलती। रात को बिजली देते हो आप, रात को बिजली देख रहे, क्या करेगा। काश्तकार की समस्या को सुनो और खेत पर जाओ। ऐसी ठंड के अंदर खेती करके जो काश्तकार अन्न पैदा करता है उसकी आप शुद्ध लो तो ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ करने का काम मोदी जी ने किया। 33% फसल खराबे पर भी मुआवजा देने की बात हमारी सरकार ने की है। इसलिए कई काम हमारे मोदी जी ने इस प्रकार से किए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसानों को समय पर बिजली मिले, खाद मिले और मंडी का भाव मिले। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूँगा कृषि मंत्री जी से कि मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ बड़े बड़े बांध है और बनास नदी से जो एक फीडर आती है उनको भरने की आवश्यकता है। भोपाल सागर, कपासत, दमाना, डिंडोरी बांध है, तो बनास नदी की जो नहर है उस नहर को बंद कर रखी है। वो नहर यदि चालू हो जाए तो हमारे ये बांध भर जाएंगे और सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिल जाएगा। इसी तरह से मातृकुंडा के अंदर एक बांध बनाया गया है आज से 50 साल पहले, और वो पानी सीधा भीलवाड़ा जिले को जाता है। अब भीलवाड़ा के अंदर पानी की आवश्यकता नहीं है और वो पानी कपासी विधानसभा क्षेत्र को मिले तो मैं सोचता हूँ कि सारा काम अच्छा हो जाएगा। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, पशुपालन की बात करूँ उससे पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा। यदि पशुपालन को, रामलाल जी समाप्त करें, 2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। कृषि मंत्री से विशेष निवेदन इस बात से इसलिए करना चाह रहा हूं सदन के लिए, इसलिए सदन के ध्यान में ये बात लाना चाह रहा हूं। यदि हम वास्तव में किसान का भला करना चाहते हैं, पशु का भला करना चाहते हैं, गोवंश का भला करना चाहते हैं, तो हमको एक काम जरूर करना पड़ेगा। तो हमको खेती को और पशुपालन को नरेगा के साथ जोड़ना पड़ेगा। यदि आपने खेती और पशुपालन को नरेगा के साथ जोड़ दिया, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, फसल कटाई के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यदि हमने काश्तकार की फसलों को और किसान के साथ उस नरेगा को एक हाजिरी दे दें, यदि रबी की फसल में 125 दिन की हाजिरी नरेगा से उसको मिल जाए तो 25,000 रुपये मिलेंगे। खरीफ के अंदर भी 125 हाजिरी उसको काश्तकार को मिल जाए तो वो भी 25,000 मिलेंगे, तो 50,000 रुपये उस काश्तकार के खाते में जाएंगे तो काश्तकार का भला होगा। इसी प्रकार से गोवंश के लिए भी जो काश्तकार 2 गोवंश पालेगा उसको भी 125 हाजिरी सालाना हम देंगे तो 25,000 रुपये उसको और मिलेगा। तो हमारे ये रोड के ऊपर जितना भी गोवंश मिलता ना, वो गोवंश रोड पर नहीं मिलेगा और घर घर के अंदर गौशाला खुल जाएगी। आपने लंपी बीमारी के अंदर जो प्रयास करने चाहिए सरकार ने नहीं किया, लेकिन इस मंच से मैं सदन के माध्यम से उन समस्त गौ भक्तों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने लंपी बीमारी के अंदर गौ वंश को बचाने के लिए गायों की सेवा करने का काम किया। अभी नंदीशालाएं खोलने के लिए आपने लगातार प्रयास कर रहे हैं और
2019 में साहब आपकी सरकार बनते ही आपने कहा था हम नंदीशालाएं खोलेंगे, लेकिन मुझे तो मेरे क्षेत्र में कहीं नंदीशालाएं दिखाई नहीं दे रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब और हम सब मिलकर के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, वंचित, पीड़ित, शोषित का भला करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर के यहाँ पर सकारात्मक चर्चा करेंगे, तब जाकर के काम ठीक होगा। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए एक मिनट में पूरी बात करो, 1 मिनट में मैं किसान की यदि स्थिति ठीक करनी है हमको, तो हम सबको खेती के लिए MSP भी लागू करनी पड़ेगी, भाव अच्छे देने पड़ेंगे और दूध के भाव भी अच्छे देने पड़ेंगे। और गाय को बचाने के लिए गौ माता के दूध पर स्पेशल बोनस हम देंगे, तो गाय बचेगी। और माननीय सदस्य बिराजी